तो करेंगे बड़ी खबर का बड़ी जानकारी। आपको बता दें सीवान में हिंसा की बड़ी वारदात है। बड़ी जानकारी आपको बता रही जहां ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। सीवान में 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। 2 को तलवार से काटा गया तो एक को गोली मारकर मौत की घाट उतारा गया है, जिसके बाद पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया। आपसी विवाद में इस मर्डर को अंजाम दिया गया। ट्रिपल मर्डर की वारदात सीवान से सामने आ रही है। घटना सीवान मलमरिया मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। हमले के बाद इलाके में डर का माहौल है। ये बड़ी वारदात हुई है सीवान में, जहां ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। सीवान में 3 लोगों की हत्या की गई, 2 को तलवार से तो एक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद पूरा शहर अब छावनी में तब्दील हो गया है। दरअसल इस वारदात के बाद से, इस हिंसक वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में भी डर का माहौल बना हुआ है। आपसी विवाद के चलते इस मर्डर को अंजाम दिया गया और अब पूरे इलाके में पुलिस की निगरानी बनी हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीवान में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपसी विवाद में 2 लोगों को तलवार से तो एक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद पूरे इलाके में भी डर का माहौल बना हुआ है। तो सीवान मलमलिया मुख्य मार्ग के पास की घटना है। सीवान से प्रमोद रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रमोद, 3 लोगों को मौत के घाट उतारा क्या इसके पीछे वजह रही? किस वक्त की ये घटना है? देखिए, मैं बताऊं कि ये घटना कल देर शाम की है और घटना का कारण बताया जा रहा है कि पहले से ये आपसी विवाद चल रहा था और ये सीवान जिले का भगवानपुर थाना क्षेत्र का मलमलिया गांव है, जहां रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर ये घटना हुई है, जहां घातक हथियार से 3 लोगों को काट कर उनकी हत्या कर दी गई है और 2 लोगों को जख्मी कर दिया गया है, जिनका सदर अस्पताल सीवान में ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि इस घटना के बाद वहां के लोगों में काफी आक्रोश है और लोग लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले से ये आपसी विवाद चल रहा था तो आखिर पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मैं भी जानकारी दे दूं कि घटना के तुरंत बाद सीवान के एसपी मनोज कुमार तिवारी वहां पहुंचे और उन्होंने तत्काल वहां के थाना पर भगवानपुर के थाना पर प्रभारी को निलंबित कर दिया है और डीआईजी ने भी पहुंचकर वहां कहा है कि जो लोग इसमें दोषी होंगे उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और एसआईटी का गठन कर दिया गया है और अपराधियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल, ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्या अभी तक आरोपियों की पहचान हो पाई है और पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस पहले से ही इस मामले की जांच कर रही थी। जो आपसी विवाद था उस पर पहले से ही ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हो जाएगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। पुलिस को भी नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और इसका 3 लोगों की हत्या हो जाएगी। और अब हालांकि अभी तो पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन डीआईजी से जो बात हो रही थी उन्होंने सीधे कहा कि जो लोग को हमने चिन्हित किया है, मीडिया को अभी हम इसलिए नहीं बताएंगे कि उनको भागने का मौका मिल जाएगा और चिन्हित किए गए लोगों के पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जाएगी। घटना के बाद महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करूंगा, जरूरत हुई तो डीजीपी से बात करूंगा कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। एक चीज और मैं बता दूं कि जब वहां लोगों में जो इस तरह आक्रोश था, लोगों का ये कहना था कि सरकार के लोग कहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था, तो आज क्या है? ये कौन सा राज है कि जिसमें इस तरह 3 लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाती है और इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर और प्रशासन पर। लोगों का उंगली उठाना स्वाभाविक है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो सीवान का ये मामला है जहां पर ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस चप्पे चप्पे पर अब निगरानी बनाए हुए है, लेकिन ट्रिपल मर्डर की इस वारदात के बाद से ही लोगों में भी अब डर का माहौल है।